नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, अभी राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस कर दी गई है और 6, 7, 8 नवंबर को ये एग्ज़ाम है कंडक्ट होना है। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, लगभग 5,500 वैकेंसी है, 5,438 अगर एग्जैक्ट मैं बताऊँ तो खूब वैकेंसी है, संख्या तो कम नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हैं 17.5 लाख करीब लोगों ने अप्लाई किया इस वैकेंसी के लिए। तो अगर उस भीड़ को देखें तो भीड़ के कंपेयर में जो पोस्ट हैं वो कम है। लेकिन अगर हम सही नज़रिए से देखें तो वैकेंसी खूब है, क्योंकि एक एस्पायरेंट को सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है और ये 17.5 लाख में सारे सीरियस कैंडिडेट नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने हवाबाजी का तरी फॉर्म अप्लाई कर दिया कि चलो फॉर्म तो अप्लाई कर ही देते, या फिर कुछ ऐसे जो अभी अभी जस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया के अंदर आए, उन्हें ज़्यादा अनुभव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सोच करके कि चलो किस्मत ही आजमाइश कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स के फॉर्म्स हैं वो मान सकते हैं, लेकिन फिर भी माना 7.5 लाख लोग हैं और नॉन सीरियस कैंडिडेट हो गए तो भी 1 लाख लोग तो 10 लाख लोग तो हमारे पास बहुत सीरियस कैंडिडेट्स हैं। तो हमें एक सीट उनमें से निकालने के लिए यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क नीड है, बिकॉज टाइम में बहुत कम रह गया है। मात्र अगर हम राउंड ऑफ करके देखें तो 60 दिन से भी 1-2 दिन कम ही है, क्योंकि 6 नवंबर से तो एग्ज़ाम शुरू है। जिस कैंडिडेट का 6 नवंबर को एग्ज़ाम है उसके लिए तो पूरे 60 दिन भी नहीं बचे। तो दोस्तों, क्या हो हमारी रणनीति, इन 60 दिनों के अंदर हम जो पुलिस की वर्दी है वो हम ले सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न है उसको समझें और उसके बाद क्या मार्किंग स्कीम है, कहाँ से अच्छा स्कोर हो सकता है, थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर नज़र मारें तो हम शायद एक स्ट्रेटजी के साथ अगर प्रिपरेशन करेंगे तो कामयाबी ज़्यादा नज़दीक हमें दिखाई देगी। और अगर ऐसे ही पागलों की तरह पढ़ते रहे बिना किसी प्लान के, बिना किसी सिलेबस को देखे और बिना किसी स्ट्रेटजी के अगर हम पढ़ते रहे तो सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे। और जो लोग प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करेंगे वो जॉब है लेकर के चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हो इस भर्ती परीक्षा में अपनी सिलेक्शन की बिल्कुल अचूक रणनीति। तो देखिए 6, 7, 8 नवंबर को एग्जाम होने। हाँ, अब देखते हैं पेपर पैटर्न क्या है और पेपर पैटर्न हमसे डिमांड क्या कर रहा है, और वास्तव में अगर इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन लेना हो तो किन किन पॉइंट्स पर हमें फोकस करना चाहिए। तो देखिए टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन होगा आधे मार्क का, यानी कि 150 क्वेश्चन आधे आधे मार्क के, तो ये हो गए टोटल 75 मार्क्स। 75 मार्क का टोटल ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास आएगा। उसमें 4 भागों में डिवाइडेड होगा। पहला होगा भाग ए, और भाग ए में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के हमें जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो होंगे 60 क्वेश्चन। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर हम देखें रीजनिंग का पर्सनली तो यहाँ पर 40 से 45 क्वेश्चन हमें रीजनिंग एप्टीट्यूड के देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा 15-20 क्वेश्चन होंगे जो कंप्यूटर होंगे, यानी कि एक तो लगभग 40 से लेकर के 45 मार्क्स का ओनली एंड ओनली आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद भाग बे की अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स है। अब करंट अफेयर्स है वो किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखो यहाँ पर है 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन में आप ये मान के चलो लगभग आपको 20 क्वेश्चन है वो किसके दिखेंगे, करंट अफेयर्स के। हम लगभग 20 क्वेश्चन मान रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली 20 से लेकर के 1-2 प्लस 1-2 माइनस, यानी कि 20 से 1-2 ज्यादा या फिर 1-2 कम हो सकता है, लेकिन 20 के आसपास क्वेश्चन डेफिनेटली करंट अफेयर से आपको देखने को मिलेंगे, ये श्योरिटी है। उसके बाद हम बात करें भाग से की, तो इसमें महिला एवं बाल अपराध जो कि पहले इस भर्ती परीक्षा के अंदर नहीं आता था, इसको अभी नए पैटर्न में इसी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। और इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का ये पूरा सिलेबस होगा।
उसके बाद बात करें भाग ड की, तो इसमें राजस्थान जीके आएगा, जिसमें आपका ज्योग्राफी भी है, इसके अलावा हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सारा मतलब पूरा राजस्थान जीके इसमें अगर एक शब्द के अंदर अगर मुझे बोलना हो, और इसके आपको दिखेंगे 45 क्वेश्चन। तो अब इस पूरे पेपर में अगर हम देखें तो लगभग 45 क्वेश्चन रीजनिंग के और लगभग 45 क्वेश्चन राजस्थान जीके की, यानी कि लगभग 85-90 से 95 के बीच, यानी कि 85 से 95 के बीच, 90 से थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज्यादा आपको सिर्फ इन दो पोर्शन से, एक तो राजस्थान जीके और दूसरा रीजनिंग। इसका मतलब ये हुआ इस पूरे के पूरे पेपर में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल जो प्ले करेंगे, एक तो रीजनिंग, दूसरा राजस्थान जीके, और अगर मैं थर्ड की बात करूं तो उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। अब देखो इसके बाद ये जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान के लगभग आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और सामान्य ज्ञान में आपका पूरा इंडिया जीके और उसके बाद वर्ल्ड जीके सारा का सारा इंडल्ज है। अब पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत बड़ा पोर्शन है। वैसे ही अगर हम बात करें नेशनल जीके की, तो पूरे इंडिया का जीके पढ़ना जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है। हालांकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इतने बिल्कुल गहराई में से नहीं पूछे जाते, बहुत आसान किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लेकिन फिर भी बहुत ब्रॉड पोर्शन है। अगर आपको मतलब बहुत ज्यादा ना पढ़ना हो और अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो सिलेक्शन निकालने के लिए एक तो करंट अफेयर्स पर फोकस कर लिया जाए। 20 क्वेश्चंस अगर आपने वहां से निकाल लिए, 45 में से 40 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से निकाल दिए, और 40 के लगभग यहाँ से, मतलब 40 और ये 40 80 मतलब 85 और 20 क्वेश्चन वहां से, यानी कि लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आपके इन्हीं पोर्शन से फंस जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर, अब कंप्यूटर का जो पोर्शन है 10 से लेकर के 15 या 20 क्वेश्चन, मतलब 15 से थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत कम, इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि देखो इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो सिलेबस है वो बढ़िया ढंग से डिफाइन है नहीं, बहुत मोटे मोटे तौर पर इसको सिलेबस है वो लिख करके दे दिया है, बिल्कुल डीप के अंदर सिलेबस को बिल्कुल भी नहीं समझा है। तो हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 15 से लेकर 20, ऐसा बिल्कुल भी ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि रीजनिंग के 45 क्वेश्चन ही होंगे, हो सकता है यहाँ से 20 क्वेश्चन, लेकिन सामान्य तौर पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो 40 से 45 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हम पिछली भर्ती परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अगर एनालिसिस करें। तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी आप इसके बाद तवज्जो दें, यानी कि सबसे पहले आप करें फिनिश, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो फिक्स है, 20 के आसपास टॉपिक्स हैं और वो पढ़े जा सकते हैं, इजी टॉपिक है। मतलब हमारे पास बिल्कुल बाउंड्री लाइन है कि इस बाउंड्री लाइन के अंदर एक दायरा है, उस दायरे में रहकर के हमको रीजनिंग है वो प्रिपेयर करनी है, और आसानी से आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो फोकस हो रीजनिंग पर होना चाहिए। देन आफ्टर आप ये जो राजस्थान जीके का पोर्शन है इसको आप प्रिपेयर करिए। उसके बाद करंट अफेयर्स है उनके ऊपर, यानी कि लगभग आप मान के चलो 2020 का अगर करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया, और अगर पिछले साल 2019 में देखें तो अक्टूबर के बाद का, तो हमारा काम बहुत बढ़िया ढंग से बन जाएगा। और करंट अफेयर्स में 20 में से 15 के आसपास क्वेश्चंस हैं वो हम आसानी से कर लेंगे। उसके बाद महिला एवं बाल अपराध, जो कि ज्यादा बड़ा वो नहीं है कंटेंट, अगर हम देखें इसका तो इसका भी सिलेबस ज्यादा ब्रॉड नहीं है, और उसमें से जो आपके 10 क्वेश्चंस है उनमें से आप लगभग 6-7 क्वेश्चन तक आसानी से कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस है, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये पोर्शन है उसको भी किया जा सकता है। यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा सस्पेंसिव, सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम है वो है सामान्य ज्ञान, वो एक ब्रॉड है, वैसे मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड है, क्या क्या पढ़े क्या क्या छोड़े, जो मुश्किल काम है। लेकिन आप राजस्थान जीके उस पर अगर फोकस करें तो यहाँ पर श्योरिटी है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई गारंटी नहीं है कि उसी में से आएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन राजस्थान जीके कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, परिवहन, ये सब है ना भूगोल में, तो वो सब आप आसानी से कर सकते हैं। तो राजस्थान जीके पर आपका फोकस हो, रीजनिंग पर सबसे प्रायोरिटी में रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, उसके बाद महिला एवं बाल अपराध, और ये जो सामान्य ज्ञान है वो हम फिर जो भारत का और विश्व का, तो विश्व से पहले हम भारत का पढ़ेंगे और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है
आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत में, जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, तो ये तो बहुत ज्यादा डीप में आपको वो नहीं पढ़ना। बाकी रीजनिंग, राजस्थान जी के, महिला बाल अपराध, करंट अफेयर्स की आप मैगजीन्स ले लीजिए जो कि हर एक मंथ की आपको क्रोनोलॉजिकली मिल जाती है। तो आपका इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे वेल प्लान होकर के, आप देखो एक क्वेश्चन आता है, मेरे कई साथी है ना, मतलब जब भी हमें से बात कर रहे होते हैं तो क्या कितनी देर पढ़े सिलेक्शन हो जाए। अरे भाई जब पढ़ ही रहा है तो फिर टाइम क्या देखना, कितनी देर पढ़े, तो टाइम नहीं देखना, आपने तो पूरा एनर्जी लगा लेनी है। अब ये इसका मतलब ये भी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग पता क्या करते हैं 15 घंटे पढ़ रहे हैं। अब पढ़ तो 15 घंटे रहे हैं, लेकिन वो टाइम निकालना है उसकी, मैंने 15 घंटे पढ़ लिया, तसल्ली देनी है। तो तसल्ली नहीं देनी, आप भले 5 घंटे 4 घंटे ही पढ़ें, लेकिन पूरे मन से पढ़ें। और वो काउंट करने वाला टाइम होगा, बार बार घड़ी देख रहे हैं बस फॉर्मेलिटी, मेरे को 15 घंटे पढ़ना है, वो नहीं करना। तो इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा फोकस करें। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर अभी स्टेशनरीज पर मोटी मोटी किताबें रखी हैं, क्योंकि अब चुनौती है, समय है सिर्फ हमारे पास 60 दिन का, लगभग 60 दिन का, पूरे 60 भी नहीं, तो लगभग 60 दिन का समय, इतना सारा सिलेबस पढ़ना है। अब देखो कुछ अभी भी कंफ्यूज है कि यार थोड़ा सा टाइम है कैसे पढ़ें। तो भाई देखो टाइम तो सभी के लिए बराबर है, ऑफलाइन कोचिंग चल नहीं रही, सभी ऑनलाइन पर डिपेंडेड है। इसके अलावा किताबें मोटी मोटी बाजार में आपको दिखेंगी, ऐसे यूट्यूब चैनल और जो ऑनलाइन एजुकेशन के बड़े बड़े तगड़े तगड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, वो कोई हर दिन 10 घंटे की क्लास लेके आएगा, कोई 15 घंटे क्लास लेके आएगा, कोई 8 घंटे क्लास लेके आएगा। अब जब आप 10 घंटे की ऑनलाइन क्लास, तो उसमें से कुछ नोट भी करोगे, 15 घंटे से पहले आप उसको पूरा नहीं कर सकते। 15 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना ये डिफिकल्ट टास्क है, आप नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल है कि आप स्क्रीन को पूरे दिन बैठ करके उसी को देखते रहे। तो आपके पास जो भी बुक है, पहले जो आपने एक बार पढ़ी हुई है उसी को आप पढ़िए, ज़्यादा किताबों का भी आप अंबार ना लगाएं, और ये जो महंगे महंगे कोर्स और इन सब पर भी ना जाएं। आप वो पकड़िए जो कंटेंट शॉर्ट हो, स्वीट हो और आपको समझ में आ जाए, चीज़ें आसान कर करके आप तक पहुंच जाए ऐसा। और मैं आपकी खुशखबरी आपके लिए लेकर के आऊँ कि मैं ये पूरा का पूरा जो हमारा राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा का रीजनिंग, कंप्यूटर, ये राजस्थान जीके और सामान्य ज्ञान, मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो मैं आप तक लेकर के आऊँगा। आप थोड़ा सा विश्वास रखिए और 1 महीना आप दीजिए, 1 महीने के अंदर आपको लगभग ऐसा दिखेगा कि सिलेक्शन के हम बिल्कुल पास है। 1 महीने में ऑलमोस्ट हम जो सिलेबस उसको कवर अप कर चुके होंगे। फिर अगले 1 महीने के अंदर हम जो एग्जाम पैटर्न पर जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं वो हम देंगे, प्रैक्टिस पेपर्स हम करेंगे, जिससे कि हमारा जो एग्जाम है, जो पेपर हमें किस तरीके से वो अटेंड करना है। क्योंकि देखो समय आपको मिलने वाला है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का और 150 क्वेश्चन, तो टाइम की भी शॉर्टेज होगी। तो वो टाइम भी हमने बिल्कुल सेटअप करना है कि किस ढंग से हमें एग्जाम में टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट है वो भी सीखना है प्रैक्टिस पेपर्स के साथ। दूसरा ये कि हमने जो सिलेबस कवर अप किया है, क्या वास्तव में वो मॉडल पेपर्स के अंदर उसमें से कुछ दिख रहा है। तो 1 महीना आप मेरे साथ बने रहिए। 1 महीने के बाद आप जब अपने आप को एनालिसिस करोगे तो आप लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस है वो आराम से ठीक कर रहे होगे किसी भी मॉडल पेपर में से। तो चलिए दोस्तों, ये सब तो आपका इस पुलिस भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर पूरा का पूरा कंटेंट शॉर्ट एंड स्वीट ढंग से आपको मिलने वाला है। सारी चीजें आपको इजी बना करके और परोसी जाएंगी। तो आप तैयार रहें और खूब मेहनत करिए। गुड लक, बेस्ट विशेष।